नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल VVDR ग्रुप में। देखिए, कल मैंने आपको के लिए बोला था कि तेज़ी आएगी, लेकिन सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी है। क्लियरली मैंने मेरे थंबनेल में भी आपको मिलेगा और वैसा ही हुआ। और मैंने वीडियो में भी आपको बोला था, जैसा कि परसों हुआ था। मार्केट ने हाई लगाया, हाई लगाने के बाद जिन लेवल्स पे क्लोजिंग दी थी, ऊपर जाने के बाद उन्हीं लेवल्स पे आकर फिर से बंद हो गया। यानी कि 25,000 का जो रेजिस्टेंस है उसको फील कर रहा है और मार्केट ऊपर जाता है, और लेकिन ऊपर टिकता नहीं है और वहीं पे आकर रुक जाता है जहां पर पिछले दिन की क्लोजिंग होती है। पिछले 2 दिनों से ऐसा ही हो रहा है, आज भी वैसा ही हुआ है। उसका रीज़न क्या हो सकता है? उसका रीज़न साफ साफ मैंने आपको बताया था आपको कि जो हमारे जो बॉन्ड यील्ड है, हमारी बॉन्ड यील्ड, इंडियन बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है। अमेरिकन बॉन्ड यील्ड में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी बॉन्ड यील्ड क्या हो रही है? बढ़ती हुई नज़र आ रही है डेली बेसिस पे। तो बढ़ती हुई बॉन्ड यील्ड मतलब सेल ऑन राइज। दूसरी बात कि FII जो जो DII हैं वो तो ख़रीदारी कर रहे हैं, लेकिन बिकवाली कर रहे हैं। मार्केट ऊपर जाता है FII की ख़रीदारी करने से, लेकिन उसी टाइम क्या होता है कि DII उसमें बिकवाली कर देते हैं। इस वजह से मार्केट फिर वही लेवल्स पर आ जाता है, एक उठाता है एक गिराता है। पिछले 2-3 दिनों से ऐसा ही होता हुआ देखने को मिल रहा है। नेट फिगर देखिए, 3200 करोड़ का नेट फिगर आप देखेंगे तो कल 3200 करोड़ का था। मार्केट ऊपर गया, क्रिप्टो में भी तेज़ी थी, मार्केट ने सस्टेन किया, नीचे नहीं आया है। ये 3200 करोड़ की वजह से क्या हो रहा है? मार्केट नीचे नहीं आ रहा है, रुपया कमज़ोर बना हुआ है लगातार, डॉलर तेज बना, डॉलर में तेज़ी है। ये सब रीजंस हैं। मार्केट को क्या कर रहे हैं? वापस उन्हीं लेवल्स पर लेकर आ जाते हैं। मार्केट, हमारा जो इंडियन मार्केट है वो मजबूत है, लेकिन ऊपर जाते हुए ऊपर टिक नहीं पाता है। यही रीज़न है, उसके रीज़न्स यही है। लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो मार्केट तो हाई बना ही रहा है, तो वैसे कोई कमी नहीं है। अब बात करते हैं कि आज क्या पूरे दिन मूड माहौल रहा और कल क्या रहेगा। सीधे सीधे लफ्ज़ों में आइए, ये कल भी यहीं पे क्लोजिंग हुई थी, आज भी लगभग फ्लैट क्लोजिंग हुई है। मात्र कितना? ₹1.85, 1.85 पॉइंट की तेज़ी के साथ में आज 14,837 पर क्लोजिंग दी है। अब किन लेवल्स पे क्लोजिंग दी है आप देख सकते हैं। हमारा लाइफ टाइम हाई कल बना था 24,999.75 और आज कितना है? 24,971.75, लगभग 20 पॉइंट नीचे रहा कल के हिसाब से। और वहीं पे अगर आप कल का लो देखेंगे, आज का लो क्या बनाया इसने? 24,798 का लो बनाया है। यानी कि 800 के आसपास में क्या कर रहा है निफ्टी? 24,750 के आसपास क्या कर रहा है हमारा निफ्टी? बेस बना रहा है और 25,000 का क्या कर रहा है? रेजिस्टेंस बना रहा है। तो अभी ये इन लेवल्स पे काम कर रहा है। प्रीवियस क्लोज कितना था? 24,836 का और 24,850 का क्या किया है इसने? ओपनिंग की है। तो मतलब कल दोनों तरफ चांसेस थे। हल्का फुल्का नेगेटिव भी खुल सकता था और पॉजिटिव भी खुल सकता था। तो वही 14 पॉइंट की तेज़ी के साथ में ओपनिंग हुई और उसके बाद में 14,971 तक गया। मतलब स्कैल्पिंग के थ्रू लोगों को पैसा बनवाया गया। उसके बाद में बिकवाली आई। क्यों? इसलिए बिकवाली आई क्योंकि DII बेच रहे हैं, FII लगातार बेच रहे हैं और DII लगातार ख़रीद रहे हैं। यही रीज़न है। अब अगर आप देखेंगे तो 24,837 पे हमारे इंडेक्स ने बंद किया है। 24,837 पे इंडेक्स ने बंद किया है और 24,932 पे लगभग फ्यूचर्स ने क्लोजिंग दी है। लगभग कितना डिफरेंस हो गया? 32 और 37, मतलब 95 पॉइंट की तेज़ी फ्यूचर शो कर रहे हैं। वहीं पे गिफ्ट निफ्टी क्या बोल रहा है? 24,900। तो लगभग 60-64 पॉइंट की गिफ्टी अभी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो लगभग कल का अगर इसी हिसाब से देखा जाए तो कल का हमारा गैप अप का समझ में आ रहा है। वहीं पे पॉजिटिव सेंटीमेंट क्या हो रहे हैं कि US मार्केट भी तेज़ी में है और टेक स्टॉक, अमेरिकी जो टेक स्टॉक है वो भी तेज़ी में है। तो ये थोड़ा सा यहाँ से पॉजिटिव है। तो कल गैप अप समझ में आ रहा है। और गैप अप के साथ में क्या है? पॉजिटिव सेंटीमेंट है कि
मार्केट ऊपर जा सकता है, और क्योंकि अमेरिकी मार्केट अभी ग्रीन में ट्रेड कर रहा है शुरुआत में। और दूसरा क्या ट्रिगर पॉइंट है कल का, देखिए गोल्ड हल्का फुल्का ग्रीन दिखाई दे रहा है आधे % के आसपास। वहीं पे मेटल को देखिए आप, मेटल में गिरावट है, अच्छी बात है। क्रूड ऑयल फिर गिर रहा है, बहुत अच्छी बात है। बाहर से इंपोर्ट करते हैं, सस्ता मिलेगा, हमारे देश की महंगाई कम होती हुई नज़र आएगी, फ़र्क पड़ेगा, असर पड़ेगा महंगाई कम होने में। नेचुरल गैस में भी गिरावट है, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट है। 2 पॉजिटिव सेंटीमेंट हो गए। अब यहाँ देखेंगे तो देखिए यहाँ पे चिंता लगातार बनी हुई है। कहाँ पर? ये हमारी इंडियन करेंसी मजबूत नहीं हो पा रही है, यानी कि डॉलर लगातार तेज़ी में है, ज़्यादा हमें यहाँ से कोई राहत नहीं मिल पा रही है। और काफ़ी टाइम से 83.7 के डॉलर के ऊपर ये डॉलर बना हुआ है, जिससे हमारा रुपया कमज़ोर हो रहा है। प्रॉब्लम ये है, ये सबसे बड़ा पेन है, ये हो गया। और हमारा जो बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है, डेली बेसिस पे ग्रीन में बंद हो रहा है, 1% की तेज़ी आ रही है, उसकी वजह से मार्केट क्या होता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद में फिर वहीं क्लोज हो जाता है जहाँ की प्रीवियस डे क्लोजिंग थी। अब देखिए आपको डॉलर का दिखाता हूँ मैं, डॉलर इंडेक्स को देख लीजिए, तो डॉलर इंडेक्स में भी कोई राहत नहीं है, 105 की तरफ बढ़ रहा है। ये नेगेटिव सेंटीमेंट है। ये जो 105 की तरफ बढ़ना है, ये क्या करता है, ऊपर से मार्केट को नीचे लेके आ जाता है, यानी कि मार्केट ऊपर जाता है, पूरे दिन ऊपर रहता है, और लास्ट में आके आधे 1 घंटे बाद, लास्ट के आधे 1 घंटे में मार्केट नीचे आ जाता है। ये 2-3 कंडीशन है। अब मैं आपको FII-DI का डेटा बताता हूँ, क्या रहा आज पूरे दिन। FII-DI पूरी क्लियर पिक्चर देंगे कि कल मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा। ये देखिए, ये आ गया आपके सामने किसका, FII-DII का। देखिए आज फिर वही कंडीशन रही, FII-DII ने ख़रीदा है और FII ने बेचा है, और लगभग जितना ख़रीदा गया है उतना ही बेचा गया है। तो यहाँ पर 5565 करोड़ का DII ने बेचा और 5598 करोड़ का लगभग बेचा है, यानी कि लगभग 60 और 30 90, यानी कि 32-33 करोड़ की क्या हो रही है, नेट बिकवाली निकल के आ रही है। तो ज़्यादा बड़ी फिगर नहीं है, लेकिन फिर भी नेगेटिव मानी जाएगी। तो आप समझ रहे हैं कि मार्केट क्यों ऊपर जाता है, क्यों नीचे आता है। रीज़न उसका ये है कि ये मार्केट को ऊपर ले जाते हैं और ये मार्केट को नीचे ले जाते हैं। और जिस दिन ये भी पॉजिटिव रहेंगे और ये भी पॉजिटिव रहेंगे, मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा। ये रीज़न है, यानी कि मार्केट को एक लेवल पे 24,800 के ऊपर DII टिकाए हुए हैं, और 25,000 से मार्केट को नीचे लाने में कौन काम कर रहा है, ये FII कर रहे हैं। ये है सीधा सीधा फंडा। तो कल की सिचुएशन समझ में आ गई है कि कल मार्केट गैप अप खुलना चाहिए, मार्केट ग्रीन में भी ट्रेड करना चाहिए। लेकिन अगर कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, अगर FII-DII में से किसी ने भी धोखा दिया, अगर बिकवाली आ जाती है दोनों तरफ की, तो मार्केट नेगेटिवली रिएक्ट करेगा और नीचे जाएगा, और 24,800 के नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। ये बड़ा क्लियर पिक्चर है। अगर दोनों ख़रीदारी करके जाते हैं तो कल मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट करेगा और 25,000 के लेवल को भी तोड़ के ऊपर निकल जाएगा। ये बड़ी क्लियर पिक्चर है। तो ये ओवरऑल व्यू है, मैंने आपको बता दिया है। और अब मैं आपके साथ में अपने 5 स्टॉक्स का एनालिसिस शेयर करता हूँ, उन्होंने क्या आज उनका मूवमेंट रहा, क्या उनकी परफॉर्मेंस रही। तो सबसे पहले मिश्र धातु निगम लिमिटेड आज क्लोजिंग दी है 500 रुपये पे। आप देख सकते हैं लगभग 5.5 रुपये 5.3 पॉइंट की तेज़ी, 1% की तेज़ी के साथ में। प्रीवियस क्लोज 494 का था, 505 का हाई लगाया, यानी कि ये अब ऊपर की तरफ अपनी रेंज को बढ़ा रहा है। यानी कि किधर जा रहा है अब, मात्र कितना 547, अब सिर्फ 47 रुपये अपने लाइफ टाइम हाई से दूर है। यानी कि ऊपर की रेंज को ये खोलता हुआ नज़र आ रहा है। डिफेंस का स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस स्टॉक को देखिए, हल्की सी भी वॉल्यूम आएंगे, ये स्टॉक आपको नया लाइफ टाइम हाई दिखाता हुआ मिल जाएगा। ये देखिए, ये कंसोलिडेशन हुआ था, वही कंसोलिडेशन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। तो जितना ज़्यादा कंसोलिडेशन होगा उतना ही ज़्यादा मजबूती के साथ में एक बेस बनाकर ये ऊपर को जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इस बार अगर इसने 547 का हाई तोड़ दिया, 540 के ऊपर सस्टेन कर गया, तो आपको
750 के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। 747 के टारगेट आपको बहुत जल्दी उधर ये जाना शुरू कर देगा। बस ये क्या है, 547 का एक बार हाई तोड़ दे, और कई बार ऐसा हो चुका है दोस्तों कि ये तीन से चार बार 540 के लेवल को टच कर चुका है और 547 रुपये इसका लाइफ टाइम हाई है। 40-60 वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, उसी से इन्वेस्ट करिएगा जब भी करना है। बाय सेल बहुत जल्दी इसमें आपको नए लेवल्स देखने को मिलेंगे, ध्यान रखिएगा 40-60 वाला फार्मूला। अब बात करते हैं अगले स्टॉक की, किसकी, IRFC की। IRFC देखिए अब नए लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। कहाँ पर कर रहा है, 190 से लेके 200 के बीच में कंसोलिडेशन चल रहा है इसका, ठीक है। और आज देखिए ये कहाँ पर गया है, कल 197 का हाई लगाया था, आज 198 का हाई लगाया है, ऊपर की तरफ रेंज बना रहा है। तो स्टॉक बुलिश है, मैंने आपको बोला था। IRFC में कोई कमी नहीं है, पूरे रेलवे स्टेक को, पूरे रेलवे को क्या करता है, फंड ट्रांसफ़र करता है। कोई भी रेलवे में फ़ंड की ज़रूरत होगी, कोई भी काम होगा, फ़ंड कौन देगा, IRFC देगा। इसीलिए स्टॉक बहुत शानदार है। जब 180 और 190 के बीच में बोल रहा था, तब भी आपको बोल रहा था 170 से 180 के बीच में जो लंबा कंसोलिडेशन हुआ था, ये वाला देखिए, तब मैंने बोला था यहाँ 140 से लेकर 150 के बीच में कंसोलिडेशन हुआ था, तब भी मैंने बोला था कि स्टॉक में कोई कमी नहीं है, ख़रीदारी करके जाना चाहिए। ये तो एक ट्रैप था जिसकी वजह से मार्केट ये गिरा है। स्टॉक में कोई गिरावट का सीन था नहीं, लेकिन अब ये ठीक है। अब यहाँ से 180 के बीच में 1-2 दिन रुका, 180 से 190 के बीच में, फिर ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद में अब आप देख सकते हो कि ये 180 से 190 के बीच में अपना बेस बना रहा है और बहुत जल्दी इसको तोड़ेगा और 200 के ऊपर आपको 250 पौने 300 के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये स्टॉक में कोई कमी नहीं है। और ये तो मैं आपको शॉर्ट टर्म के टारगेट बता रहा हूँ, क्योंकि पूरे रेलवे को फ़ंड ट्रांसफ़र करता है, सप्लाई करता है, फ़ंड की ज़रूरत होती है रेलवे को, यही देता है। तो इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, आगे आने वाले में कितना पहुँच जाए कुछ नहीं पता। तो स्टॉक बहुत शानदार है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके जाना चाहिए इस स्टॉक में। स्टॉक बहुत शानदार है और बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। टाटा पावर को आप देखिए, टाटा पावर एनर्जी सेक्टर का स्टॉक है और सरकार रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत सीरियस है, इसीलिए ये स्टॉक आपको बता रहा हूँ कि अभी भी बहुत सस्ता मिल रहा है। अडानी पावर से कंपेयर करिए, बहुत सस्ता स्टॉक मिल रहा है आपको ये। और आपको आगे आने वाले टाइम में कोई बड़ी बात नहीं है, 600, 700, 800 रुपये भी जा सकता है ये स्टॉक। अडानी पावर को कवर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक बार स्पीड पकड़ेगी, क्योंकि इसका बिजनेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। टाटा का नाम जुड़ा हुआ है, रिलायबल स्टॉक है। रिन्यूएबल एनर्जी, रूफटॉप, चार्जिंग स्टेशन, पता नहीं क्या क्या, कितने लीडर है, मार्केट लीडर है दोस्तों। कल 450 का हाई लगाया था, आज 449 का, तो उसी एक 440 लो लगाया, 440 से लेके 450 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। बहुत जल्दी आपको ये नया लाइफ टाइम हाई लगाता हुआ नज़र आएगा, 464, यानी कि आज 44 पे बंद हुआ है, मात्र 20 रुपये अपने लाइफ टाइम हाई से दूर है। एक दिन की तेज़ी है और ये देखिए वही रेंज में आ चुका है फिर से, जो कंसोलिडेशन रेंज मैंने बनाई थी, इस रेंज को जैसे ही तोड़ेगा और बहुत जल्दी तोड़ने वाला है ये। और देखिए स्टॉक बुलिश है पूरा, ये देखिए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन है, इसके ऊपर कैंडल वाली लाइन पहुंच चुकी है। तो बहुत ही जल्दी जैसे ही इस वाली लाइन को तोड़ के कैंडल वाली लाइन निकलेगी, आपको नया लाइफ टाइम हाई देखने को मिलेगा। 500 साढ़े 500 के लेवल इस स्टॉक में आपको देखने को मिल सकते हैं, आपको क्लियरली बोल रहा हूँ। और अभी मौका है, 410 पे गया था तब भी मैंने आपको बार बार बोला था कि भैया जहाँ मिले, जहाँ गिरावट में मिले, ख़रीदारी करके जाना चाहिए 40-60 वाले फार्मूले से। अब बिल्कुल बॉटम में ट्रेड कर रहा है। इस जो मैंने लाइन आपको बताई है ना 450 की, ये 450 के ऊपर जो लाइन बताई है मैंने, ये 450 की लाइन है ये। तो इस लेवल को जैसे ही तोड़ेगा ये, उसके बाद में एक बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। तो पावर स्टॉक, टाटा पावर का स्टॉक है, एनर्जी सेक्टर का स्टॉक है। स्टॉक बहुत शानदार है, मल्टी बैगर रिटर्न दे चुका है। इसका मैं आपको वीक 52 लो दिखा देता हूँ, 428, और अभी कहाँ कर रहा है
और हाई कितना है 464, कितने मल्टी बैगर रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। तो इसीलिए कंसोलिडेशन जोन में, तो इतना रिटर्न देने के बाद में कोई भी स्टॉक कंसोलिडेट तो करेगा ही। तो एक नई तेज़ी लेने के लिए एक जगह ठहराव तो बनाएगा ना, एक जगह बेस बनाएगा। और जो स्टॉक बेस बना के कंसोलिडेट करके एक जगह रुकता है, जो स्टॉक रुकता है, कंसोलिडेशन करता है, वो स्टॉक आगे चल के बहुत बड़ी तेज़ी बनाता है। वही इस स्टॉक के साथ में हो रहा है। आप इसका इतिहास देख लीजिए, 1-2 साल तक ये एक ही लेवल में 200 से लेके 250 के बीच में झूलता रहा, और उसके बाद देखिए सीधा 400 पे आज घूम रहा है। किसी ने सोचा नहीं था। ये देख लीजिए आप स्टॉक। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्तों, स्टॉक बहुत शानदार है, पोजीशन बना के रख लीजिए लॉन्ग टर्म पर्पज़ के हिसाब से। अब मैं आपको बताता हूँ आरबीएल बैंक में देखिए अभी भी मौका है। ये स्टॉक आपको बहुत मौका दे रहा है, फिर आपको मौका इस स्टॉक में मिलेगा नहीं। 230 से लेके 240 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। देखिए इस लेवल को तोड़ते ही 247 वाली रेंज में आ जाएगा। 247 के बाद में 247 से लेके 257 तक कंसोलिडेट करेगा, 257 से लेके फिर 267, और 267 के बाद में 277 को जैसे ही क्रॉस करेगा ये 290 और 300 के पास में आपको जाता हुआ दिखाई देगा। और ये देखिए कितना बड़ा कंसोलिडेशन हो गया है। ये बहुत जल्दी विस्फोट होने वाला है इस स्टॉक में, क्योंकि बहुत लंबा कंसोलिडेशन हो गया है। एक ही लेवल पे लगातार कंसोलिडेशन चल रहा है। बहुत रुक लिया इस स्टॉक में, देखिए काफ़ी महीने हो चुके हैं। तो इसीलिए क्या है, जब भी इस रेंज से बाहर निकलेगा एक बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ से देखिए वापस आ जाता है, इसमें बाइंग आ जाती है, तो नीचे तो जाएगा नहीं है। जब इस यहाँ पर आएगा इसके बाद में इस बार तो दोस्तों ये ऊपर ही जाना है, कोई बड़ी बात नहीं है। 300 के टारगेट पे ये तोड़ दे, 300 के ऊपर भी जाके निकल जाए, फिर हम हाथ मलते रह जाएंगे। तो जब भी ख़रीदारी करें 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदारी करके जाना चाहिए। स्टॉक बहुत शानदार है। अब मैं बात करता हूँ 5वीं और आखिरी स्टॉक की आज के। CIGL पावर इंस्ट्रूमेंट गुजरात लिमिटेड 55 रुपये से मैंने बोला था, और 150 के मैंने टारगेट दिए थे। मैंने बोला था 93 रुपये के ऊपर ये जब भी सस्टेन करेगा 150 की तरफ भगना शुरू कर देगा। अभी तक अपर सर्किट ही लग रहे हैं, और अभी देखते हैं कहाँ तक अपर सर्किट लगेंगे। आपको 55 रुपये के लेवल से बोलता आ रहा हूँ कि खरीद लीजिए। स्टॉक बहुत शानदार है, पावर सेक्टर का स्टॉक है। 55 रुपये से लेकर कितनी बार ये 80 तक गया, 3-4 बार 80 गया, फिर 60 पे आया, फिर 80 गया, 86 गया, फिर 65 पे आया, फिर 86 गया, फिर 70 आया, 70 के बाद में फिर ये अभी लगातार ये चल ही रहा है। यानी कि मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं। इतने बड़े बड़े स्टॉक, ब्लू चिप स्टॉक्स नहीं दे पाते हैं। और आज देखिए जो हाई लगाया यही इसका वीक 52 हाई भी है। अब इसका वेट करना पड़ेगा। अगर ये स्टॉक अभी तो मौका ही नहीं दे रहा है ख़रीदारी करने का, अगर ये स्टॉक आपको कहीं भी 80-85 के बीच में मिल जाता है तो वो एक आखिरी मौका रहेगा। उसके बाद में फिर ये 150 को टच ही करेगा, करना ही है इस स्टॉक को टच। और इसका चार्ट देख लीजिए, सुपर बुलिश चार्ट है। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन के ऊपर देखिए बिल्कुल बिल्डिंग खड़ी कर दी है इस स्टॉक ने, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी है। अपर सर्किट पे अपर सर्किट लग रहे हैं सीधा। इस स्टॉक के जैसा चार्ट मैंने कहीं नहीं देखा। आप इस लाइन को देखिए, क्या शानदार ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वो जो 150 के टारगेट मैं आपको बता रहा हूँ उसी की तरफ ही जाती हुई दिखाई दे रही है। और मैं आपको बता रहा हूँ अगर 85-80 के पास में कभी भी मिले, आप बड़ी क्वांटिटी में ख़रीद के बैठ जाइए। स्टॉक ने अपना पोटेंशियल शो कर दिया है। और अगर आप 80-85 में ख़रीदेंगे तो इस बार क्या होगा, ये आपको 150 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा। अभी तो इसकी वापसी की उम्मीद कम दिखाई दे रही है, क्योंकि रोज़ इसमें अपर सर्किट लग रहे हैं। तो स्टॉक बहुत शानदार है दोस्तों। कभी भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें 40-60 वाला फार्मूला याद रखिए। 60% अपने पास रखिए, 40% मार्केट में इन्वेस्टमेंट करिए, और उसके बाद में बैठ जाइए। बड़ी गिरावट हो 60% से इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, एवरेज कर लीजिए। फिर आप कभी भी मार्केट में ना तो लॉस में रहेंगे, ना कभी टेंशन में रहेंगे, ना ही कभी आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस करेंगे।
तो ये था मेरा आज का एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी का दिन शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री श्याम।